आखिर कौन जीतेगा अगर हो जाए कर्ण और भीष्म पितामह में महायुद्ध। दोस्तों, हम सभी ने महाभारत कई बार देखी है, जिसमें एक तरफ भीष्म पितामह है जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर दानवीर कर्ण है जो कि सर्वशक्तिमान है और जिनके पास कवच और कुंडल भी हैं। तो अगर इन दोनों को आपस में लड़ाया जाए तो किसकी शक्ति अधिक प्रबल होगी? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले जानते हैं इन दोनों की महाशक्तियों के बारे में और उनसे जुड़े रहस्य के बारे में। दोस्तों, करीब 58 दिनों तक मृत्यु शैया पर लेटे रहने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो गया, तब माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा था। इसीलिए यह दिन उनका निर्वाण दिवस है। दोस्तों, राजा प्रतीप हुए जिनके दूसरे पुत्र थे शांतनु। शांतनु ने गंगा से विवाह किया था, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। यहीं आगे चलकर भीष्म कहलाए। पिछले जन्म में भीष्म 8 वसुओं में से एक वसु थे। भीष्म गंगा के 8वें पुत्र थे। बाकी 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया था। दोस्तों, गंगा के स्वर्ग चले जाने के बाद शांतनु को निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। वे उसके प्रेम में तड़पते थे। सत्यवती ने शांतनु से विवाह करने के लिए भीष्म के समक्ष अपने पुत्रों को ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने की शर्त रखी। तब भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की और सत्यवती को लेकर राजमहल आ गए। दोस्तों, शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं, हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। दोस्तों, सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद भी एक युद्ध में मारा गया। तब भीष्म बालक विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाकर खुद राज कार्य देखने लगे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया, लेकिन उसमें से एक बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया क्योंकि वह शाल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया। अंबा को जब शाल्वराज ने नहीं अपनाया तो उसने परशुराम से शिकायत की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला और अंत में अंबा ने आत्महत्या कर ली। बाद में अंबा शिखंडी के रूप में जन्मी और उसने भीष्म से बदला लिया। दुर्वासा अर्षि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आह्वान करके कौमार्य में ही कर्ण को जन्म दिया था। लोकलाज भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को कर्ण मिला और वह उस बालक को अपने घर ले गया। कर्ण को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसीलिए कर्ण को राधेय भी कहते हैं। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। दोस्तों, हालांकि यह कथा मान्यता पर आधारित है। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी पसंद थी। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है और यदि तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था। फिर भी चीरहरण के दौरान द्रौपदी को कर्ण से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद कर वहां द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की। बाद में जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे थे, तब कर्ण ने उनसे कहा कि वे द्रौपदी को चाहते थे। यह बात द्रौपदी ने भी सुनी और पहली बार द्रौपदी को भी पता चला कि कर्ण भी मुझे प्रेम करते हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया था। 10वें ही दिन इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म द्वारा पांडवों के विनय पर अपनी मृत्यु का रहस्य बता देते हैं और तब इस नीति के तरह
युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है। प्रतिज्ञा अनुसार भीष्म किसी स्त्री, वेश्या या नपुंसक व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाते हैं। तब शिखंडी के पीछे खड़े रहकर भीष्म को अर्जुन तीरों से छेद देते हैं। वे कराहते हुए नीचे गिर पड़ते हैं। जब भीष्म की गर्दन लटक जाती है तब वे अपने बंधु बांधवों और वीर सैनिकों को देखते हुए अर्जुन से कहते हैं, बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनको अभिवादन कर भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह सिर को सिरहाना मिल जाता है। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर के लटकते रहने की पीड़ा जाती रही, लेकिन शरशैया पर लेटने के बाद भी भीष्म प्राण नहीं त्यागते हैं। भीष्म यह भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुण्य अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। भीष्म के शरशैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन चला। दोस्तों, कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघास्त्र था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में दिया था। अमोघास्त्र देते वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग एक ही बार कर सकते हो। यह जिस पर भी चलाया जाएगा वह निश्चित ही मारा जाएगा। कर्ण ने इस अमोघास्त्र का प्रयोग उसने दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। दोस्तों, भीष्म यद्यपि शरशैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आपधर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। यह उपदेश ही भीष्म नीति के नाम से जाना जाता है। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्यान्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सबसे पितामह ने कहा कि इस शरशैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूं। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के शरविद्ध शव को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया। कहते हैं कि भीष्म 150 वर्ष जीकर निर्वाण को प्राप्त हुए। दोस्तों, उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेदव्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वे परशुराम के पास पहुंच गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। कर्ण यह सीखना चाहता था तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। फिर एक दिन जंगल में परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसलिए। परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती है। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय शाप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे। कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। हुआ भी यहीं कि कर्ण को जब ब्रह्मास्त्र की जरूरत महसूस हुई तब वे यह विद्या भूल गए। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में समानता थी। कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थीं, इसलिए सामान्यतः
लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। यही खासियत द्रौपदी और कर्ण के शरीर में भी थी। इसका मतलब यह कि ये तीनों लोग वक्त के साथ अपने शरीर को कोमल या कठोरतम बना लेते थे। दोस्तों, जैसे कि हमें ये पता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए वो 58 दिनों तक जीवित रहे थे। वहीं कर्ण को बहुत से श्राप मिले थे, जिनके अनुसार अगर ये युद्ध भी करें तो अंत में जीत भीष्म पितामह की ही होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।